आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि फौज, सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगे में खुसूसी शिरकत के मौके पर आर्मी चीफ ने मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया। कहा, इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया है उनको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत है। पाकिस्तानी फौज शुहदा की फौज है जिसका नारा ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह है। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। आर्मी चीफ का अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। अफगान शहरियों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होना दोहा अमन मुआहिदे से इनहिराफ है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कलअदम तंजीमों के लिए पनाहगाहों और आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। इस मौके पर जिरगे में मौजूद कबायली अमायदीन ने आर्मी चीफ के बयान की तायद करते हुए कहा कि कबायली अवाम फौज के साथ थी और साथ रहेगी। TTP और उसका नजरिया किसी भी कबीले के लिए काबिल कबूल नहीं। अहम तरीन जिरगे से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सरे तस्लीम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। कबायली मिशरान को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। जमशुदा कबायली इलाकों के मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। कबायली अवाम की मुआशी तरक्की से मुतालिक तरक्याती मनसूबों में उनकी शिरकत यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन PTI चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद करता है। इलेक्शन कमीशन में आज इस मौजू पर ना कोई इजलास हुआ और ना ही ये मौजू ज़ेर गौर रहा। इस मामले पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, इसके लिए क्या बाज़ाबिता कार्रवाई करनी होती है या अज खुद फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहली हो जाती है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो आमतौर पे जो हमारी सराय से भी बात हुई और जो एक मामूल की प्रैक्टिस रही है कि अगर किसी को पार्टी ओहदे से हटाना होता है तो या तो कोई दरखास्त गुजार आता है और कुछ केसेस में इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको खुद भी प्रोसीड कर सकता है। लेकिन ज्यादातर दरखास्त गुजार आते हैं जो कि पार्टी ओहदे से हटाने के लिए किसी को दरखास्त देती हैं, जिस पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद ही ये फैसला किया जाता है। और आज इस हवाले से जो खबरें आई उसकी तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने तरदीद करते हुए कहा कि पार्टी ओहदे से चेयरमैन PTI को हटाने की तमाम जो खबरें हैं उनकी सख्ती से तरदीद करती हैं। और इलेक्शन कमीशन में आज ना इस मौजू पर कोई इजलास हुआ है और ना ही ये मौजू जो है वो ज़ेर गौर आया है। और जो कल है, कल 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने वैसे ही जो PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है उसको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब डॉलर की उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 295 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 46 पैसे इजाफा देखने में आया। इसके बाद इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर की कदर 287 रुपए 43 पैसे हो गई है। सांगढ़ में सरहारी ट्रेन हादसे के बाद अब ट्रैक की बहाली का काम जारी है। नवाब शाह के पीपल्स मेडिकल अस्पताल में 23 जख्मी अब भी जेरे इलाज हैं। हैदराबाद की खातून ने आधे घंटे के सफर के लिए ट्रेन का इंतखाब किया, लेकिन ये मुख्तसर सफर उसका आखिरी सफर साबित हुआ। बेटे का कहना है कि हादसे में चची और साली का भी इंतकाल हो गया है। हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है, जिनका ताल्लुक टंडो आदम से है। सांगढ़ ट्रेन हादसा जख्मी और मुतासरीन के लिए अब भी एक इम्तिहान बना हुआ है। नवाब शाह के पीपल्स मेडिकल अस्पताल लाए गए 130 जख्मियों में से 23 अस्पताल में जेर इलाज हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बहुत से शहरी अपने प्यारों की तलाश करते पीपल्स मेडिकल अस्पताल का रुख कर रहे हैं। ऐसा ही एक शहरी परेशानी के आलम में अपने भाई की तलाश में अस्पताल पहुँचा। कल से ट्रेन में चढ़ा था हज़ारा में, कल से नहीं पहुँचा है। सामान वगैरह उसका सराड़ी वाली चौकी में पड़ा हुआ है। वो बोल रहे तुम्हारा बंदा हमने नवाब शाह वाली मुर्दा कोठी में भेजा, यहाँ भी नहीं मिला हमें। मोची का काम करता है, घर भी नहीं पहुँचा। हम लोग बलोच कॉलोनी में रहते हैं नवाब शाह में। सरहारी ट्रेन हादसे में शरीफा बीबी भी जाँ बहक हुई। बेटे ने जियो न्यूज़ को बताया कि वालिदा टंडो आदम से नवाबशाह जाने के लिए हज़ारा एक्सप्रेस में सवार हुई थीं। तकरीबन आधे घंटे का सफ़र मौत का पैगाम बन गया। हमारी वालिदा शरीफा
चाची रज़िया और मेरी साली जो है सईदा का इंतकाल हो गया। एक मेरा बेटा वकास और शमीम जो है ये बचे हैं। शमीम कुछ ज़ख्मी है, उनकी पसली में चोट आई है। सिरहारी ट्रेन हादसे में जाँ भाग होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक टंडो आदम से है। जाँ भाग अफराद में से 7 खवातीन और 2 मर्द हैं। टंडो आदम के मुख्तलिफ इलाकों में जाँ भाग अफराद की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनकी तदफीन कर दी गई है। उधर अब ट्रैक की बहाली का काम जारी है, जबकि आज सुबह सवेरे बहाल किए गए डाउन ट्रैक से ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। इम्कान है कि अब ट्रैक भी आज शाम तक बहाल कर दिया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अनवर शेख के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, सरहारी, सांगड़। सादिकाबाद में 6 बच्चों का बाप किराना स्टोर का मालिक भी हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में बच्चों से हमेशा के लिए बिछड़ गया। वो दिल के आरिज़े में मुब्तला था और इलाज के लिए कराची आया था। मलिक असलम की रिपोर्ट देखिए। हज़ारा एक्सप्रेस के अलमनाक हादसे में रहीमियार खान की तहसील सादिकाबाद की आबिद कालून का रिहायशी नूरुद्दीन भी जिंदगी की बाजी हार गया। नूरुद्दीन दिल के आर्जे में मुब्तला था और कराची इलाज के लिए गया था। 3 बेटों, 3 बेटियों और अहले खाना का सहारा नूरुद्दीन किराना स्टोर चलाकर गुजर बसर करता था। लेकिन यहाँ दुकान पर बिजली का बिल 20,000 आ गया, जिस पर नूरुद्दीन परेशान हो गया। इलाज अधूरा छोड़ा और वापस आने की टिकट कटाई, लेकिन बदकिस्मत ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। मेरे बाबा कराची दवाई लेने गए थे, आते हुए ट्रेन हादसे में उसका इंतकाल हो गया। अब इस दुनिया से नहीं रहे। मेरे वालिद साहब घर का सहारा थे, वो घर में कोई अब कमाने वाला नहीं है। नूरुद्दीन अभी ज़ेर इलाज थे, वो हार्ट पेशेंट थे, उनका इलाज चल रहा था और इंतहाई गुर्बत के आलम में वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब इतने छोटे छोटे बच्चों की कौन किफालत करेगा। नूरुद्दीन के करीबी रिश्तेदार का कहना है कि मुतव्वफ़ी के जेब से 70,000 रुपए भी थे, जो घर वालों को नहीं मिले हैं। उनकी जेब में तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए भी थे। 18 से 20,000 रुपए का इनों का बिल था। वो इस वजह से जल्दी वापस आ रहे थे कि मैं किसी तरह अपना बिल अदा कर दूं, वरना मेरा मीटर काट दिया जाएगा। नूरुद्दीन की तदफीन कर दी गई है, लेकिन हादसाती मौत पर बच्चे और अहले खाना गम से निढाल हैं। मलिक असलम, जियो न्यूज़, रहीमियार खान। रहनुमा पीटीआई शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है। शमशान बुखारी 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी और उसमें शरीक पीटीआई अरकान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मुबैना ऑडियो में शमशान बुखारी ने कहा कि 9 मई से 3 दिन पहले कोर कमेटी की मीटिंग रखी गई। उसी मीटिंग में ये तय किया गया कि एहतजाज फौज के खिलाफ करना है। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके, फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो वो सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी, सारे वो मुराद से सब तो ज्यादा कर। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है। यासमीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा अगर लिबर्टी मार्केट। अच्छा, मेरी सच्ची गल तबीयत ठीक ना है ते दूजा मैनू ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह वाला हो चुका, सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद ते मैं क्या पा मैं ते उगाड़िया मैं नहीं आ सकता है। ऐसा मैं कि मैं ते उगाड़ा मैं तो बह गया। उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी। शफकत इन्ना उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ, आपां पार्टी तबाह कर लांगे, ना जाओ। ने कहा साहब दा हुक्म। शफकत ने गड्डियां नूं किक मारी ते अपने घर वापस आ गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये ऑडियो सुनवाने के बाद वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारे ने कहा कि साबित हो गया सानह 9 मई एक सोचा समझा मंसूबा था। इसी ऑडियो में बताया गया है कि साहब का हुक्म था कि कोर कमांडर हाउस जाना है। मुल्क की हिफाजत करने वाले इदारे के खिलाफ क्यों एहतजाज करते शमशान बुखारी साहब? मैं सलाम पेश करता हूं उनको। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं उकाड़े गया हूं, मैंने नहीं आना। कहते कि वहां पे जोर दिया गया और कहा गया कि हर बंदा कोर कमांडर हाउस जाएगा और कहा गया ये साहब का हुक्म है। अब साहब इमरान नियाजी के अलावा कोई नहीं है। यानी ये बात अब साबित हो गई। हम हर रोज ये बात करते थे कि ये सोचा समझा मंसूबा था। 9 मई हसास तनसीबात, फौजी तनसीबात, शुहदा की यादगारों को मस्मार करना, ये तमाम चीजें तयशुदा थी और इसका प्लानर इमरान नियाजी है।